नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर विधानसभा अध्यक्ष जिले के दौरे पर आए, शहर में जगह जगह स्वागत हुआ। श्योपुर मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार श्योपुर जिले के दौरे पर आए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का शहर में जगह जगह स्वागत हुआ। लोगों ने पुष्प वर्षा करके माला और साफ पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने अंजुमन कमेटी के शॉपिंग मॉल का उद्घाटन किया, नगर पालिका के सामने आयोजित कार्यक्रम की मंच से जनसभा को संबोधित किया और कहा कि श्योपुर जिले की जनता ने मुझे जिस तरह का प्रेम दिया है, मैं उसका सदैव ऋणी रहूंगा। मैं आखिरी सांस तक इस क्षेत्र के विकास और यहाँ के लोगों की समस्याओं का हर हाल में समाधान कराऊंगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि श्योपुर जिले की जनता ने मुझे जो प्यार और विश्वास दिया है, मैं उसे कभी नहीं भुला पाऊंगा। इस दौरान मीडिया कर्मियों के द्वारा फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने के मामले में किए गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि मुरैना श्योपुर लोकसभा से पार्टी किसे चुनाव लड़ाएगी, यह समय आने पर तय होगा। ये निर्णय पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व करेगा। दिल्ली की उथल पुथल और सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारी पार्टी संकीर्ण और खरीद फरोख्त की राजनीति में विश्वास नहीं करती। भाजपा सिद्धांत निष्ठ और कार्यकर्ता प्रधान राजनीतिक दल है। हम सिद्धांत के लिए जीते हैं और सिद्धांत के लिए कार्य करते हैं। बिहार की राजनीति में चल रहे बयानों के दौर के मामले में भी नरेंद्र सिंह तोमर ने यही कहा कि हमारी पार्टी सिद्धांत निष्ठ पार्टी है। इस कार्यक्रम के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर कृष्णा मैरिज गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इंडिया न्यूज 28 के लिए श्योपुर जिला ब्यूरो चीफ नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। श्योपुर में मैं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आया हूं। जब मैं प्रतिपक्ष का कार्यकर्ता था, युवा मोर्चे का कार्यकर्ता था, विस्तारक के रूप में भी आया, पदयात्रा करते भी आया, तो जब जब जैसी हैसियत थी श्योपुर के लोगों ने तब तब मुझे वैसा आशीर्वाद दिया। लेकिन आज मैं सांसद से इस्तीफा देकर मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आया हूं, तो ठेठ गोरस से लेकर यहां तक जैसा स्वागत किया है वैसा स्वागत मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसलिए अभिनंदन समिति और श्योपुर की जनता जनार्दन, आप सबका हृदय से मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस मौके पर एक दो आग्रह आप लोगों को जरूर करना चाहता हूं। हम सार्वजनिक जीवन के लोग हैं, लोकतंत्र है तो चुनाव है। चुनाव के दो ही पहलू हैं, जय या पराजय। विधानसभा चुनाव में जो भी परिणाम रहा हो, मैंने तो राजनीति की आंखें खोली तो प्रतिपक्ष की पार्टी के रूप में ही खोली, और इसलिए मैं पराजय से कभी भयभीत नहीं हुआ। मैं ऐसा मानता हूं, उतना मुझे और कहीं नहीं मिला। हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि माता पिता और गुरु किसी भी व्यक्ति पर इन तीन लोगों का ऋण होता है। माता पिता जन्म देते हैं, गुरु दिशा देता है, तो बेटा या शिष्य कितनी भी सेवा करे लेकिन उस कर्ज को वो उतार नहीं पाता। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं
कि माता पिता और गुरु के साथ जनप्रतिनिधि के लिए जनता का ऋण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस श्योपुर क्षेत्र में वार्ड पार्षद से लेकर अनेक चुनावों में मेरी भागीदारी रही। 2 बार मैं स्वयं सांसद के लिए प्रत्याशी रहा। आपने हमेशा मान रखा, सम्मान रखा और वोट देकर मना किया ना तुझसे। निश्चित रूप से जो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं श्योपुर विधानसभा चुनाव के बाद आया तो श्योपुर की जनता ने अभूतपूर्व स्वागत किया, अपना इसलिए विश्वास प्रकट किया। श्योपुर की जनता ने मुझे सांसद बनाया। मैं श्योपुर की जनता का ऋणी हूँ और इस ऋण को जिस भूमिका में रहूँगा उसमें चुकाता रहूँगा। मंत्री जी, अंतिम सवाल ये है कि कराल की फर्तवाड़ा में एक आटा मिल चल रहा है, उसमें काफी गंदा आटा, गंदा गेहूं मिलाकर के गरीबों को आटा सौंपा जा रहा है। तो प्रशासन से कार्रवाई की मांग की, लेकिन प्रशासन वहाँ जाने से डर रहा है। आपने मुझे बताया तो मैं जरूर प्रशासन को बताऊंगा। और उसमें बताया गया है कि जो वहाँ जो मिल चल रहा है उसमें आपके परिवार के लोगों की पार्टनर के हिसाब से वहाँ कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस तरह की बात निकली सामने आई। मेरे परिवार में कोई देखभाल नहीं। मैं कभी भी ऐसे धंधों में भरोसा नहीं करता।